हर महादेव। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज से यहाँ से आपको 105 किलोमीटर तय करके आपको बाबा बैजनाथ के दरबार में पहुँचना है। तो फिलहाल यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी कार से बुकिंग गाड़ी से आ सकते हैं, या फिर अगर आपको बाय ट्रेन आना है तो बाय ट्रेन से भी आ सकते हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। और यहाँ से अगर आपको बाय ट्रेन ही अगर जल को अर्पित करना है तो देवघर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, सुल्तानगंज से देवघर रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं, या फिर पैदल या फिर ट्रेन से, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग हमारे पीछे दिख रहा होगा कांवरिया या फिर पिट्ठू जो आप खरीदना चाहते हैं, वो लेकर के यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है सुल्तानगंज चौक से गंगा घाट का। अब गंगा घाट पर संकल्प करा करके उसके बाद आप यहाँ से पैदल यात्रा या फिर गाड़ी से जैसे भी आपको पूरा करना है वैसे आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों गंगा घाट के लिए हम लोग निकल चुके हैं, सुल्तानगंज की गंगा घाट पर कर चुके हैं। और देखिए काफ़ी लंबा ब्रिज है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और इधर देखिए गंगा मैया, गंगा घाट देख सकते हैं, गंगा घाट। और यहाँ पे गंगा घाट में बैरिकेटिंग लगाई हुई, इसी के अंदर में आपको स्नान करना है। काफ़ी एकदम खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा गंगा घाट का। बोलिए शंकर भगवान की जय, गंगा महारानी की जय। तो दोस्तों हम लोग सुल्तानगंज से निकल चुके हैं जल उठा करके। अब चलिए रास्ता में आपको बताता हूँ, क्योंकि पद यात्रा करते हुए हम लोग बाबा धाम पहुँचने वाले हैं। तो रास्ते में क्या सुविधाएं हैं वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में दिखाते हुए चलने वाले हैं, और कैसा ये यात्रा होता है वो सब। तो पद यात्रा करने का जो रास्ता है वो अलग है, लेकिन यही है कि सुल्तानगंज से आप लगभग 2 किलोमीटर आगे चलेंगे तो 2 किलोमीटर के बाद हाईवे में जो कांवरिया रास्ता है वो अलग हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कांवरिया रास्ता में चलते चलते कहाँ पे आप रोड में जाकर के टच होती है और कहाँ से कैसे चलना है, वो आगे आपको वीडियो में सारा बताते चलने वाला हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर जो भी आता है तो उसको दिक्कत होती है। तो जैसे कि मैं भी बाबा नगरी जो कि पहली बार आया हूँ सावन में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देख सकते हैं कांवरिया रास्ता, बगल से यहाँ पे रोड गई हुई है और बगल से कांवर पैदल जाने वाला ये पद यात्रा का रास्ता है। तो ये लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो है वो कांवरिया पद जो है वो अलग हो जाती है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता चलूँगा। अगर आपको पद यात्रा करते हुए या फिर आप कार से करना चाहते हैं या फिर डांडी जो यात्रा होती है वो भी इसी रास्ते से होती है, तो फिर भी चलिए आगे देखते हैं और आपको बताते चलते हैं इस यात्रा में कैसा कार्यक्रम होता रहता है। जैसा कि मैं आगे देखा हूँ वीडियो में कि हर जगह पर कीर्तन, भजन, जागरण ये सब कुछ होते रहेगा। देखिए तो ये देख सकते हैं आप, जो मेन रोड है वो साइड से गुजर रही है और बगल में देखिए ये है कांवरिया पद। तो काफ़ी चहल पहल आप देख सकते हैं। नाइट में काफ़ी ज़्यादा चलने में भी मज़ा आने वाला है। आपको दिखाने वाले हैं यहाँ किस तरीके का कैसा अरेंजमेंट किया गया है और रास्ते में कितना मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए कांवरिया पद जो आपको रास्ते में खाने पीने के सारे सुविधाएं हैं। देखिए कांवरिया और पिट्ठू जो उठाए हैं आपको इस तरीके से आपको स्टैंड में रखना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। कांवरिया हो या फिर पिट्ठू हो, तो जो स्टैंड बनी हुई है स्टैंड में ही आपको रखना है। कुछ भी खाना या फिर में शौच जाना है वो सब जाने के बाद फिर से आप देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे स्नान करने के लिए जगह बनाई हुई है। स्नान करने के बाद जो गंगा जल आपने उठाया है उसको पवित्र खुद को करके उसके बाद अपने पिट्ठू या फिर कावड़ को उठा करके आगे बाबा की नगरी की ओर बढ़ते चलना है। बम बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। दोस्तों यहाँ पे कांवरिया चिकित्सक निःशुल्क यहाँ पे सेवा है। अगर आपके गाँव में या फिर कुछ भी आपको होता है तो इस जगह पे आकर के आप फ्री में निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। ये है कांवरिया पथ का मैप। इसी के अकॉर्डिंग देखिए धर्मशालाएं की जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क सेवा जो है वो इसी मार्ग पे आपको चलते चलते किलोमीटर पर किलोमीटर आपको मिलेगा ये सुविधाएं। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो आगे पहुंचने वाले हैं वो तारापुर पहुंचने वाले हैं। और तारापुर में दोस्तों, तारापुर में एक धर्मशाला जो भी है, मैप में भी आपने देखा था कि तारापुर में एक धर्मशाला है जहाँ पे आपको निःशुल्क सेवा मतलब नहाने रहने सब कुछ की सुविधाएं यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए अगर आप इस तरीके के अगर किसी और प्राइवेट वाले में रुकते हैं तो आपको कुछ पे करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि तारापुर में एक धर्मशाला है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो रास्ते में कांवरिया पथ में जो बने रहते हैं टेंट हाउस में, उसी में जाकर के स्टे किए। तो आप ज़रूर मैप का ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप यात्रा पूरा करें। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कुमारसार नदी।
जिसके बारे में बताया जाता है कि इस नदी में आप जितने भी थकावट होते हैं वो सारे के सारे इस नदी में पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक मिट जाते हैं। तो देखिए सभी कांवरिया यहाँ पे आने के बाद कुछ देर आराम करते हैं पानी में, उसके बाद यहाँ के बाद आगे फिर चलते हैं। तो 2 नदियाँ हम लोग को क्रॉस करनी रहती है। तो फिलहाल देखिए अब रखा यहाँ पे एक धर्मशाला बनाया गया है। तो चलिए अंदर आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कैसा यहाँ का सुविधा दिया गया है। तो बहुत ही बड़ा धर्मशाला देखने में लग रहा है। और देखिए श्रावणी मेला 2023 में काफ़ी खूबसूरत आगे का डेकोरेट किया हुआ है। चलिए अब अंदर आपको लेकर के चलते हैं और देखिए कितना बड़ा धर्मशाला है। लगभग ये 500 बेड्स का धर्मशाला है। तो इसके आगे भी और सारे धर्मशालाएं मिलने वाली है। ये तो फिलहाल देखिए सभी यहाँ पे आराम कर रहे हैं श्रावणी मेला में आए हुए कांवरिया। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग दूसरा नदी जो गुड़ियारी नदी है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से महज 18 से 20 किलोमीटर की दूरी रह गई है बाबा नगरिया का। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और थोड़ी सी पानी भी बढ़ चुकी है, अभी बारिश हुई है। तो बाबा नगरिया पहुँचने से पहले देखिए 8 किलोमीटर की दूरी पे एक धर्मशाला जो कि बस पड़ाव के पास बनाया हुआ है, जो कि आपने अबरखा में देखा था, उससे भी बहुत बड़ा ये टेंट हाउस बनाया हुआ है धर्मशाला। हर हर महादेव बम, इतना बड़ा ठहरने के लिए धर्मशाला बनाया गया है निःशुल्क। देख सकते हैं सोने के लिए बहुत बड़ा, हमको लगता है 500 बेड के आसपास में यहाँ पे लगी होगी। देखिए सभी जो भक्त हैं वो सभी अभी आराम कर रहे हैं। तो हम लोग बाबा नगरिया पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए इसी तरीके से आपका जो कावड़ है वो स्टैंड में लटके हुए रहेंगे, क्योंकि ज़मीन पे रखना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे पहुंचते हैं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा कांवरियों का भीड़ है। लोग कहते हैं मलयमास में भीड़ नहीं है या फिर मंदिर बंद है, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो है ही। उतना ज़्यादा नहीं है जितना मेन जो सावन के महीने में रहता है। मलयमास की वजह से हल्की भीड़ कम है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हमने भी फर्स्ट टाइम आया है बाबा नगर भोलेनाथ के दरबार में, और फिर भी हमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो कोई नहीं, चलिए आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोलेनाथ का। और रास्ते में बहुत सारे ऐसे निःशुल्क सेवाएं हैं, जैसे कि शरबत, नींबू पानी, ये सब आपको इसी तरीके से सभी कांवरियों को पिलाया जाता है, जो कि एक सेवा है। बोल बम। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं बाबा नगरिया। के बगल में वैद्यनाथ धाम पूर्वी चंपारण होटल, इसके प्रोप्राइटर हैं रवि कुमार गुप्ता। पूर्वी चंपारण होटल तो फाइनली दोस्तों हम लोग जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। देख सकते हैं इसी तरीके का अरेंजमेंट है सब तरफ में। और चलिए अभी बाबा बैजनाथ का दर्शन करवाते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो बम देख सकते हैं बाबा बैजनाथ का ये मंदिर है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो देख सकते हैं पहुंच गए बाबा नगरी, बाबा धाम। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये बाबा बैजनाथ आप देख सकते हैं इधर से। और देखिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ है सावन के महीने में। तो काफ़ी आपको आनंद आने वाला है। हमारे ब्लॉग के जरिए आपको दर्शन करवाने वाले हैं। बोल कंवरिया, बोल बम, बोल बम। बाबा बैजनाथ पे जल को अर्पित कर चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारे पीछे मेन मंदिर जो यही था, आपको मैंने दिखाया। हर हर महादेव, हर महादेव। तो जल को अर्पित करने के बाद आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा बैजनाथ धाम का। एक हमारे भोलेनाथ का मंदिर है और दूसरा जो साथ में है वो माता पार्वती का है। तो दोनों का दर्शन जरूर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ के कांवरियों के जोश और उल्लास को देख सकते हैं। और आगे आपको दिखाते हैं बाबा की भक्ति में सभी झूम रहे हैं। बैजनाथ धाम का ये पूरा मंदिर है, देख सकते हैं आप। ये है बाबा बैजनाथ धाम। तो हम लोग बाबा बैजनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। और एकमात्र यही एक धाम है पूरे भारत में जो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है।
तो माता पार्वती का जो मंदिर है ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बाबा की भक्ति में पूरा झूम उठे हैं हम भी। बहुत ही मज़ा आया झूम करके, सारे दर्द थे वो सारे गायब हो गए। यही है बाबा की भक्ति में झूमने का और बाबा पे विश्वास रखने का। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बासुकीनाथ। चलिए उनका भी दर्शन करवाते हैं आपको, बाबा बासुकीनाथ का। बाबा नगरी से बासुकीनाथ लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए बासुकीनाथ में भी जा करके जल अर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर रवाना होंगे। तो बाबा के ऊपर जल अर्पित करने के बाद बासुकीनाथ धाम जाने के लिए आप अपनी कार, टेम्पो ये सब से आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है। तो बम जी हम पहुँच चुके हैं बासुकीनाथ धाम। तो चलिए आपको यहाँ दर्शन करवाते हैं। और यहाँ के बारे में बताया जाता है, जब सागर मंथन हुआ था तो नाग देवता जो थे वासुकी, उन्होंने यहाँ पे जल चढ़ाया था। तो उसे आपको भी यहाँ दर्शन करवाते हैं बाबा बासुकीनाथ धाम का। राजकीय स्वामी मेला महोत्सव बासुकीनाथ धाम 2023 में आप सबका स्वागत है। और देखिए यहाँ बाबा बासुकीनाथ का श्रृंगार दर्शन। और लगभग 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, उसके बाद आप बासुकीनाथ धाम का दर्शन कर पाएंगे और जल अर्पित कर पाएंगे। सभी को बता दें बम कि आप बाबा नगरी में जल अर्पित करने के बाद आप वहाँ से सीधा बासुकीनाथ के लिए निकल जाएंगे। 50 से 55 किलोमीटर का दूरी तय करके आप बाबा बासुकीनाथ पहुँचेंगे। और बाबा बासुकीनाथ में आपको जल अर्पित करना। यहाँ पे भी निःशुल्क सेवा यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर ज़्यादा थक गए हो तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और निःशुल्क सेवा, बैठने, सोने, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं के साथ इस वर्ष श्रावणी मेला लगा हुआ है 2023 में। देख सकते हैं सभी तरफ बड़े बड़े टेंट्स, जागरण, ये सब कुछ होता है यहाँ पे। तो ज़रूर आएँ। अब बासुकीनाथ में भी यहाँ पे शिव गंगा है। यहाँ पे आकर के अपने ऊपर जल छिड़क करके या फिर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान करके भी आप बाबा बासुकीनाथ में जल अर्पित कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बोल कवरिया बोल बम। हम यहाँ पे शुद्ध होने के लिए छोटे छोटे फुहारे यहाँ पे डाले हुए हैं। आते हैं छोटे छोटे फुहारे जो कि पूरे कांवरिया को शुद्ध करते हुए जा रही है। देखिए पूरा एक चक्कर शिव गंगा का हमने लगाने वाले हैं। तो ये रहा बाबा बासुकीनाथ धाम का मंदिर परिसर। जैसा कि आपने देखा था हमारे भोलेनाथ देवघर में भी कितना ज़्यादा भीड़ था, उसी प्रकार जब वहाँ पे लोग जब जल को अर्पित कर देते हैं उसके बाद बाबा बासुकीनाथ में भी जल को अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये पूरा मंदिर परिसर है। यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मेन जब सावन 15 अगस्त से स्टार्ट होगी उसमें पूरा खचाखच श्रद्धालु से भीड़ रहेगा। तो फिलहाल आप भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा बासुकीनाथ धाम का।
हम दर्शन कर चुके हैं बाबा बासुकी का। देख सकते हैं हमारे पीछे, आपको दिखाते हैं, यही मंदिर है बाबा बासुकीनाथ का। यह हमारा जो यात्रा है बाबा नगरिया का, वो संपन्न होता है जब आप जल अर्पित कर देते हैं बाबा बासुकीनाथ में। देख सकते हैं हमारे पीछे भोलेनाथ। फिलहाल एक बार और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा बासुकीनाथ का, उसके बाद हमारा जो ब्लॉग है वो एंड हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे पीछे आपको बाबा बासुकीनाथ का मंदिर दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हर हर महादेव।